हेलो फ्रेंड्स, सबके प्यार के एपिसोड नंबर 457 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इधर थपकी जो होती है वो रो रही होती है क्योंकि वो दादी माँ को इतना डांट चुकी होती है कि दादी माँ कहती हैं कि ये हमारी थपकी, लेकिन बाबूजी जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये हमारी थपकी नहीं हो सकती क्योंकि हमारी थपकी इतनी कठोर दिल की नहीं थी। तभी थपकी जो होती है वो कहती है कि हाँ बाबूजी, आप सही कह रहे हैं कि थपकी मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं थपकी नहीं बल्कि बानी ओबेरॉय हूँ, बहुत कठोर दिल की थी। तभी वहाँ बिहान जो होता है खटखटाने लगता है, कहता है कि बानी जी मैं अंदर आ सकता हूँ क्या। तभी जो थपकी होती है वो क्या कर रही होती है कि वो जल्दी जल्दी क्योंकि वो दांत वो अपने निकाल के वहीं रखी रहती है और चश्मा वश्मा सब चीज़ रखी रहती है। तभी वो जैसे ही बिहान अंदर एंट्री कर लेता है, फिर वो क्या करती है कि ब्रश अपने मुंह में लगा लेती है और मतलब बिहान की तरफ देखती है। तो बिहान कहता है कि आप बोल क्यों नहीं रही थी। तभी जैसे उसके मुँह में ब्रश देखता है तभी कहता है कि अच्छा इसीलिए आप नहीं बोल रही थी, चलिए कोई बात नहीं, एक काम कीजिए कि आप जल्दी से नीचे आ जाइए, खाना लगा हुआ है, मैं इसीलिए बुलाने आया था आपको खाना खाने के लिए। तभी थपकी जो होती है वो अपने सिर हिला देती है। बिहान जो होता है वो वहाँ से चला जाता है। जैसे ही बिहान बाहर जाता है तभी थपकी जो होती है वो कहती है कि चलो मैं बच गई, नहीं तो अभी बिहान मुझे पहचान लेता है। इधर बिहान जो होता है वो कहता है कि आज मैं तुम्हें साबित करके रहूँगा कि थपकी ही हो तुम और सबके सामने। इधर जो श्रद्धा होती है वो कोसी से बतिया रही होती है कि बहुत अच्छी है कोसी माँ। तभी जो कोसी होती है वो कहती है कि हाँ ये वानी जी जब से हमारी ज़िंदगी में आई है तब से हमारी ज़िंदगी में पैसा ही पैसा हो गया। तभी वहाँ आ जाती है थपकी और कहती है कि मैं आपको कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ। जो कोसी होती है वो कहती है कि हाँ वानी जी बताइए ना क्या देना चाहती है। तभी जो वानी होती है वो क्या करती है कि कुछ मतलब बहुत सारे पैसे लेके आती है और इनको देने के लिए। तभी वो कहती है कि मैं ये आपको छोटा सा गिफ्ट दे रही हूँ। तभी जो श्रद्धा होती है देख के एकदम से ना वो ललच जाती है और कहती है कि वानी जी ये छोटा सा गिफ्ट है, ये तो बहुत सारा पैसा है। तभी वो कहती है कि हाँ आपके लिए पैसा ज़्यादा है लेकिन मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आप लोग को ये तोहफा देना चाहती हूँ। तभी वो कहती है कि हम जो कोसी देवी होती है वो कहती है कि जल्दी से इसे रख दो श्रद्धा अलमारी में। तभी जो श्रद्धा होती है अलमारी में रख रही होती है तो उसे कोड नहीं पता होता है। कहती है कि मुझे कोड नहीं पता है। कोसी होती है वो कहती है कि ठीक है मैं आ रही हूँ। तभी कोसी जो होती है जैसे ही वो कोड खोलती है, मतलब कोड से अपना खोलती है, तो थपकी देख रही होती है और वो जान जाती है। तभी वो देखती है कि घर के सारे जो भी कागजात हैं वो उसमें रखा हुआ है अलमारी में, उनके मतलब जो तिजोरी होता है उसमें रखा हुआ है। तभी थपकी जो होती है वो कहती है कि मैं इस घर के साथ गलत नहीं होने दूंगी, भले ही बिहान मेरे साथ गलत किया है लेकिन मैं बिहान के साथ या फिर इस घर के साथ गलत नहीं होने दूंगी। तभी वो कहती है कि अब मुझे कैसे भी ये कागजात को इनसे लेना ही पड़ेगा। फिर वो जाके ध्रुव को बताती है। इधर बिहान जो होता है वो क्या करता है कि फ़ोन बेग किसी से बात कर रहा होता है लेकिन किसी से बात नहीं कर रहा होता। थपकी को देखता है तो कहता है कि थपकी के पापा का तबीयत खराब है लेकिन मैं नहीं आ सकता, मैं कब तक देखता रहूँगा, अब थपकी तो चली गई, अब कब तक मैं उनके सेवा करता रहूँगा, इसलिए आप लोग खुद ही संभालिए। थपकी जो होती है वो भागते हुए जा रही होती है। तभी वहाँ पे सुमन भाभी उससे पूछती है कि थपकी वानी जी आप कहाँ जा रही हैं। तभी वो कहती है कि कुछ नहीं, मुझे कुछ काम है। इधर जो बिहान होता है वो कहता है कि थपकी तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम ही थपकी हो। इधर थपकी जो होती है पहुँच जाती है अपने मोहल्ले जहाँ वो रह रही होती है अपने पापा के साथ, पापा मम्मी पूरे परिवार के साथ। तभी वहाँ आती है तो सारी यादें उसे ताज़ा हो जाती हैं और सारी चीज़ें याद करती है कि मम्मी पापा उसे कैसे मानते थे, भाई जो होता है उसे कितना लाड प्यार करता है, वो सारी चीज़ें याद कर रही होती है। तभी जो बिहान होता है वो पीछे से आ रहा होता है और उसकी जैसे ही देखता है कि कार वहाँ खड़ी हुई है तभी वो रुक जाता है वहीं पे और कहता है कि मुझे पता था थपकी कि तुम यहाँ पे आओगे और मैं इसलिए ये झूठा नाटक किया था क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ पे रहते भी नहीं हैं और तुम्हें बस यहाँ पे लाने के लिए मैंने ये सब किया है। जैसे ही थपकी मतलब बिहान जो होता है वो मोहल्ले में एंट्री करता ही है तभी वहाँ पे जो ध्रुव होता है वो उसे खींच लेता है। यहाँ पे ध्रुव की एंट्री होती है और ध्रुव जो होता है वो उसे खींच लेता है। जो बिहान होता है वो चारों तरफ जाके ढूंढता है, कहता है कि थपकी तो इधर ही आई थी लेकिन आखिर में है वो कहाँ, और जाता है तो देखता है कि मतलब वहाँ पे जो बिहान थपकी का घर होता है वहाँ पे ताला लॉक रहता है और बिहान जो होता है वो झूठ बोल रहा रहता है। तो यहाँ पे चारों तरफ थपकी को खोजता है। थपकी जो होती है वो छुप के देख रही होती है। बिहान जैसे ही जाता है तभी वो कहती है कि बिहान चला गया, मतलब चारों तरफ देखती है तो बिहान चला जाता है। तभी वहाँ पे आ जाते हैं ध्रुव सर और ध्रुव जो होता है वो कहता है कि ये क्या कर रही थी, पकड़ी जाती तब। तभी जो थपकी होती है वो कहती है कि नहीं सर मेरे पापा का तबीयत खराब है। तभी वो भागते हुए जैसे जाती है अंदर तभी देखती है कि दरवाज़ा तो लॉक है। तभी वो लॉक देख के दरवाज़ा एकदम चौंक जाती है और कहती है ये तो ताला लॉक है, ये कैसे हो सकता है। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है बताता है कि यहाँ पे तुम्हारे मम्मी पापा नहीं रहते, वो लोग विदेश चले गए,
जब तुम्हारे एक्सीडेंट की बात उन्होंने सुनी तो यहाँ से वो लोग चले गए विदेश। तभी वो कहती है कि ऐसा क्यों हुआ? तभी वो कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य यहाँ से चले गए हैं। बस अदिति यहाँ पे बिजनेस के सिलसिले में इधर रहती है। तभी जो तबकी होती है वो कहती है कि मेरे मरने के बाद मेरा सब कुछ लूट गया। तभी कहती है कि मुझे पापा से अपने मिलना है। तभी जो ध्रुव होता है उसे दिलासा देता है और कहता है कि देखो तबकी, ये सब करने के लिए मैंने तुम्हारा साथ दिया था, लेकिन ये नहीं है कि तुम अब जज्बात में आके अपनी मतलब मकसद को भूल जाओ। तुम्हें पता है ना कि तुमने अपना बच्चा खोया है, इसीलिए तुम्हें यहाँ पे रहना पड़ेगा और बिहान से बदला लेना पड़ेगा। तभी वो तबकी जो होती है वो कहती है कि हाँ मैं ये चीज़ नहीं भूल सकता, लेकिन मैं नहीं भूल सकती। और ध्रुव सर थैंक्स, मुझे 2 साल से आपने मुझे बहुत मेरी हेल्प की है। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है कि नहीं तबकी, थैंक्स मत कहो, मेरी पापों का प्रायश्चित है और कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूँ इन सब चीज़ों के पीछे। अगर मैंने नहीं किया होता तो मेरा घर ऐसे बर्बाद नहीं होता और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा घर बर्बाद भी हो रहा है। तो तबकी जो होती है वो कहती है ध्रुव से कि ध्रुव सर आप प्लीज़ चलिए पांडे निवास में, क्योंकि मैं वहाँ पे अकेले अपने आप को संभाल नहीं पा रही हूँ। तभी ध्रुव जो होता है उसे दिलासा देता है और कहता है कि नहीं तबकी, तुम्हें वहाँ पे अकेले ही लड़ना पड़ेगा और मैं वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि मैं वहाँ पे बिल्कुल नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैंने बहुत कुछ वहाँ पे खोया है। यहाँ पे प्रीति जो होती है वो सेल्फी ले रही होती है फूलों के साथ। तभी वहाँ आ जाती है श्रद्धा और कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं और आप सेल्फी क्यों ले रही हैं? यहाँ पे तो आपको मैंने कहा था कि पूरा डेकोरेशन कराने के लिए, लेकिन आप तो यहाँ पे सेल्फी ले रही हैं। तभी वो कहती है कि प्लीज़ छोटी मालकिन मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। तभी वो कहती है कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें ये सारा काम अपने ही अकेले निपटाना है। तभी वो कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं निपटा दूँगी। तबकी आ जाती है और जो कोसी देवी होती है उसे देखते ही कहती है कि अरे वानी जी आप कहाँ चली गई थी? तभी जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि हाँ आप कहाँ चली गई थी? तभी वहाँ बिहान आ जाता है। बिहान कहता है कि मैं बताता हूँ कि ये कहाँ गई थी। तभी वो कहता है कि ये गई थी तबकी के पुराने घर पे। तभी जो तबकी होती है एकदम चौंक जाती है और सभी लोग चौंक जाते हैं। कहता है कि ये गई थी अपने पापा से मिलने, लेकिन इनके पापा इनको नहीं मिले। तभी जो तबकी होती है वो सुन रही होती है, सभी यहाँ पे घर वाले एकदम चौंक जाते हैं। यही एपिसोड खत्म होता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें।